अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने, अंडों का वज़न बढ़ाने, कमज़ोर छिलके को मज़बूत करने और हड्डियों की मज़बूती के हवाले से कीमती मालूमात फ़राहम की जाएंगी। इसके साथ साथ बग़ैर छिलके वाले अंडे जैसे मसले का आसान हल और अपना या अपनी साथी मुर्गी का अंडा खाने जैसी ख़राब आदत का खात्मा भी आप इसी वीडियो से सीखेंगे। इस अहम तरीन वीडियो को बगौर देखिए, समझिएगा। ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक जितने भी पहलू और जो मसाइल शेयर किए हैं, इन सब का दीगर अवामल के साथ साथ कैल्शियम से भी खास ताल्लुक़ है। मुर्गियों को कैल्शियम की फराहमी के लिए कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब होना चाहिए। इसी सिलसिले में सबसे पहले देखने वालों के लिए कैल्शियम के सस्ते और आसानी से मैसर होने वाले ज़राए शेयर किए जाएंगे। अगर आपको अपने ही इलाके में घरेलू पैमाने पे मोरिंगा यानी सुहांजना दस्तयाब हो तो ये ना सिर्फ कैल्शियम, विटामिन सी और पोटाशियम का अच्छा ज़रिया है, बल्कि बतौर फीड सप्लीमेंट भी इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं और जानदारों के इम्यून सिस्टम में मजबूती लाने के लिए भी मोरिंगा अच्छा इंतखाब है। आप इसका रस निकाल के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, पाउडर हालत में भी, या फिर इस तरतीब के तहत 15 से 20 मिनट्स के लिए पत्ते जानदारों को खाने के लिए दें। जिल्दी अमराज, मैदे के अमराज के इलाज मुआवजा के लिए, अजसाम में पानी की कमी को पूरा करवाने के लिए, अंडों के छिलकों को मजबूत करने और पैदावारी सलाहियत में इजाफा के सिलसिले में मोरिंगा का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। अंडे के छिलके भी कैल्शियम की फराहमी का ज़बरदस्त ज़रिया हैं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी ही घरेलू मुर्गियों के अंडों के छिलके इस्तेमाल करवाएं या किसी जान पहचान वाले की उन मुर्गियों के उस फ्लाक के अंडों के छिलके जो मुर्गियां बिल्कुल सेहतमंद हों, मतलब जिस फ्लाक पे वायरस हमलावर ना हुआ हो, ना ही ज़्यादा गदले छिलके और ना उन अंडों के छिलके जिन्हें लंबे अरसे तक ज़हीरा किया हो, स्टोर किया हो। छिलकों से कैल्शियम के हसूल के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि अंडों के छिलकों को अच्छी तरह से बाकायदा तसल्ली से धोएं, फिर क्रश करें, छोटे छोटे टुकड़े करें, उस साइज़ के टुकड़े जो साइज़ बड़ी मुर्गियों के खुराक के दाने का होता है, या पहले टुकड़े कर लें बाद में धोएं। यकीनी बनाएं कि छिलकों पे अब बीठें, दाग धब्बे वगैरह नहीं हैं। अब छिलकों को खुश्क होने दें। मुकम्मल ड्राई होने के बाद अब इन्हें कैल्शियम के मुस्तनद ज़रिए के तौर पे मुर्गियों को खिला सकते हैं। वायरस की जद में आने वाले फ्लाक के अंडों के छिलके या लंबे अरसे तक ज़हीरा किए जाने वाले अंडों के छिलके मोज़र सेहत हैं। एक जवान सेहतमंद मुर्गी जिसकी उम्र 18 हफ्तों से ज़्यादा हो, उसे रोज़ाना की बुनियाद पे कम व बेश 4 से 5 ग्राम कैल्शियम दरकार होती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में मतवाज़न खुराक के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसा कि कैल्शियम टैबलेट्स, इंटिक डी सस्पेंशन, ब्रेड और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। अगर आप कैल्शियम टैबलेट्स मंगवाते हैं जो कि CAC 1000+ के नाम से दस्तयाब होती है, मुर्गियों की तादाद के हिसाब से प्लास्टिक के साफ़ सुथरे बर्तन में उतनी मिकदार में ताज़ा पानी भरें जितना कि मुर्गियां वक्फे से 8 घंटों तक पीती रहें। अगर मुसलसल 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में एक कैल्शियम टैबलेट अच्छी तरह से हल करके मुर्गियों को पीने के लिए दें। लगातार 5 दिनों तक ये अमल जारी रखें। कैल्शियम की फराहमी के लिए कैल्शियम पी के नाम से मैसर सिरप भी अच्छी चॉइस है। इसे पहले 2 दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे, जबकि अगले 2 दिन 1 यानी 1 सीसी कैल्शियम पी सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में रोज़ाना 6 घंटों के लिए और लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जैसे ही मुर्गियों में फ्लाक में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो अंडों की मिकदार में भी इजाफा दिखाई देगा। मुर्गियां जब भी बारीक, लचकदार, नरम सी बैरूनी तह में लिपटे हुए बगैर छिलके के अंडे दें तो इसकी 5 बुनियादी वजूहात होती हैं। कैल्शियम की कमी, पट्टियों का जल्द बालग मैच्योर हो जाना, बूढ़ी उम्र की मुर्गियां, गैर मतवाजन खुराक, या फिर शिकारी यानी प्रीडेटर्स जो कि फ्लाक को तनाव में लाकर इस तरह की सूरत हाल का बायस बनते हैं। तो दीगर पहलुओं पे तवज्जो देने के साथ साथ कैल्शियम की मुनासिब मिकदार मुहैया करके भी अंडों को नॉर्मल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात मुर्गियां अपने या फ्लाक में मौजूद दीगर मुर्गियों के अंडे खाना शुरू कर देती हैं। दीगर वजूहात के साथ साथ इसकी बुनियादी वजह ग़िज़ाइयत की कमी है, ख़ास तौर पे
कैल्शियम की कमी। इन मुर्गियों को भी कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया मुहैया किया करें, चाहे कैल्शियम टैबलेट या दही या दीगर ज़रा इस्तेमाल करवा के। किसी भी उम्र के जानदारों को परिंदों को कैल्शियम की फराहमी बहुत से अमराज से महफूज रखने और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के लिए ये एक ज़बरदस्त सरगर्मी है। जानदारों की तादाद के हिसाब से ग्रिट, पत्थर की कंकरियाँ यानी चिप्स वगैरह लाजमी दस्तयाब रखा करें। चिप्स को चिकन्स के दांतों के तौर पे समझा जाता है। हार्डवेयर शॉप, पेट स्टोर या मार्बल शॉप से 5 से 7 रुपए की 1 किलो चिप्स महीने भर के लिए 10 चिकन्स के लिए काफ़ी है। 130 रुपए की कीमत से लेकर 150 के दरमियान दस्तयाब होने वाला 25 किलो का चिप्स बैग किसी नेमत से कम नहीं। परिंदों के ज़बरदस्त हाजमा के लिए चिप्स यानी पत्थर की कंकरियाँ मैसर होनी चाहिए। सस्ते दामों दस्तयाब होने वाली चिप्स जब भी मुर्गियों को दी जाए तो ग़िज़ा का अच्छी तरह से हाजमा यकीनी हो जाता है। खुराक में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पे पीसना, पेस्ट बनाना, पोटे में से बदहज़मी का खात्मा और फंगस यानी फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के सिलसिले में भी पत्थर की कंकरियाँ पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद होनी चाहिए। इसे हम ग्रिट का नाम देते हैं। जैसे ही चिकन इसे खाते हैं तो खुराक की नाली पोटे से होते हुए ये ग्रिट मैदे यानी गिज़ड़ तक जाती है। गिज़ड़ सुकड़ता है। इसकी ताकतवर दीवारें ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियों के साथ मिलकर खुराक को मज़ीद ग्राइंड करके यानी पीस कर जिस्म का हिस्सा बनाने में मुआवनत करती हैं। बाद में कुछ घंटों या दिनों के बाद ये चिप्स परिंदों के अजसाम से बाहर निकल जाती है और बर्ड्स को मज़ीद ग्रिट की ज़रूरत पड़ती है। साफ़ सुथरे बर्तनों में, चाहे गोल हों या फिर इस तरह की ट्रफ यानी ग़िज़ा की ट्रे में ग्रिट को डालकर अपने बर्ड्स के सामने रखिएगा। ग्रिट ना मिले तो रेत या छोटे छोटे पत्थर इसका मतबादल होंगे। चिकन्स को चिप्स खिलाने से ना सिर्फ उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि परिंदों को कैल्शियम का एक सस्ता और इजाफी ज़रिया भी मुहैया होता है ताकि अंडे के छिलके में मजबूती लाई जा सके और निज़ाम यानी हाजमा के निज़ाम की सेहत भी अच्छी रहे। आपके पास बर्ड्स की छोटी रिहाइशगाह है तो उसमें कम अज़ कम एक बर्तन के अंदर चिप्स का होना ज़रूरी है जो कि 24 घंटे वहाँ पे पड़ी रहे। जैसे ही ये ख़त्म होती है उसके बाद फिर से डालें, चाहे तीसरे दिन या चौथे दिन। अगर आपके पास बड़ा हाउस है तो उसमें कम अज़ कम 6 बर्तनों के अंदर चिप्स मौजूद होनी चाहिए। हाउस के बिल्कुल दाएं साइड पे, बिल्कुल बाएं साइड पे और दरमियान में। ग्रिट का किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि घरेलू और कमर्शियल दोनों पैमानों पे चिकन्स को मैदे की तेज़ाबियत और पोटे की बंदिश जैसे मसाइल से ग्रिट महफूज रखती है। इसे आप खुराक के साथ मिक्स करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और अलग किसी बर्तन में डालकर भी। कैल्शियम की फराहमी और दीगर बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रिट अमूमन 3 अक़साम की होती है: इनसॉल्युबल यानी फ्लिंट ग्रिट, सॉल्युबल और मिक्स्ड ग्रिट। इनसॉल्युबल ग्रिट संगे हारा की तोड़ फोड़ के दौरान बनती है। जब भी खरीदें मुर्गियों की उम्र का इल्म होना चाहिए, इसके मुताबिक लें। ये 0 साइज़ में, 2 mm में, 3 mm से लेकर 4 mm हत्ता कि इससे बड़े साइज़ में भी मैसर होती है। बिल्कुल भी पाउडर नहीं होना चाहिए। सॉल्युबल ग्रिट को ऑयस्टर शेल, कस्तूरा मछली के होल, छिलके, घोंगे के शेल या लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर की मदद से या फिर साथ आंडू के छिलके मिलाकर भी तैयार करवा सकते हैं। जबकि मिक्स ग्रिट दोनों का अमेज़ा होगा। बाज़ औक़ात आप इसमें हल्की मिकदार में लकड़ी का कोयला भी मिक्स कर सकते हैं, चारकोल वगैरह। घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में धनिया को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ताज़ा धनिया के पत्ते और तने चिकन्स के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर मरकब हैं। धनिया में मुख्तलिफ विटामिन्स भी शामिल हैं जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ई और के। ये तमाम विटामिन्स परिंदों के लिए इंतहाई अहम हैं। बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए मादनियात यानी मिनरल्स का अहम किरदार होता है और यही मिनरल्स हम अपने चिकन्स को बग़ैर इजाफी खर्चा किए धनिया की सूरत में भी फराहम करवा सकते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की वाफर मिकदार धनिया में मौजूद है जो पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। धनिया परिंदों की खून की रगों की अच्छी नशोनुमा करवाता है, अंडे देने के अमल को मुहर्रक करता है,
اسے ہم اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ بیکٹیریا کے خلاف اس کے اچھے نتائج ہیں۔ مرغیوں کو چست رکھنے، اچھی پیداوار اور مضبوط امیونٹی یعنی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرنے والے نظام کی مضبوطی کے لیے وقتاً فوقتاً دھنیا استعمال کروانا اچھی حکمت عملی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔